इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के साथ ही इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाले हिस्सों की विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर सहमति जाहिर की है। इस समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है जिसने इसराइल के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए समझौता किया है। जहां यूएई ने इसे क्षेत्र में कूटनीति की जीत बताया, वहीं इसराइल ने इसे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दिन बताया। लेकिन इस समझौते पर पूरे विश्व से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ देशों ने इसका स्वागत किया है तो कुछ ने इसे ढोंग बताया है। इसराइल और यूएई के समझौते को लेकर तुर्की ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तुर्की ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुर्की ने कहा कि यह यूएई का पाखंडपूर्ण व्यवहार है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इतिहास और क्षेत्र के लोगों की अंतरात्मा इसराइल के साथ समझौते पर संयुक्त अरब अमीरात के ढोंगी व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उसके हितों के लिए उसने यह निर्णय लिया है। एक लिखित बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोग और प्रशासन इस समझौते के खिलाफ एक सख्त प्रतिक्रियाएं देने को लेकर सही थे। ये बेहद चिंताजनक है। यूएई को अरब लीग द्वारा विकसित अरब शांति योजना के साथ चलना चाहिए था। यह जरा भी विश्वसनीय नहीं है कि इस 3 तरफा घोषणा को फिलिस्तीनी लोगों के फायदे का बताया जा रहा है। तुर्की के इसराइल के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध है, लेकिन वर्षों से ये संबंध तनावपूर्ण है। 2010 में इसराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी पर एक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे 10 तुर्क कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी, जो फिलिस्तीनी इस्लामवादी आंदोलन हमास द्वारा शासित है। अरब देशों में यूएई इसराइल के साथ संबंध बहाल करने वाला मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद तीसरा देश बन गया है। फिलिस्तीनी नेतृत्व ने इस समझौते को यरूशलेम और अल अक्सा के साथ विश्वासघात करार दिया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में यूएई के साथ इसराइल के समझौते की निंदा की। महमूद अब्बास के वरिष्ठ सलाहकार नबील अबू उदाई ने कहा कि फिलिस्तीनी नेतृत्व यूएई, इसराइल और अमेरिका की त्रिपक्षीय आश्चर्यजनक घोषणा को अस्वीकार करता है। उन्होंने फिलिस्तीनी मुख्यालय रामल्लाह के बाहर एक बयान पढ़ते हुए कहा कि ये समझौता यरूशलेम, अल अक्सा और फिलिस्तीनी मकसद के साथ धोखा है। हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूएई ने फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा मारा है। एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी हनान अशरावी ने कहा कि इसराइल को 1967 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपने कार्यों के लिए इनाम दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, यूएई इसराइल के साथ अपने गुप्त समझौतों को लेकर खुलकर बाहर आ गया है। ईरान के पूर्व उप विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया ने समझौते की निंदा करते हुए कहा कि इससे इलाके में शांति और सुरक्षा नहीं आएगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, यूएई इस रवैये के लिए कोई तर्क नहीं हो सकता। फलस्तीन के मकसद से पीछे हटना ये एक रणनीतिक गलती है। उन्हें यहूदीवाद में उलझा दिया जाएगा। यूएई के करीबी सहयोगी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के हमारे क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता लाने के प्रयास उनके लिए अहम है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मैंने फिलिस्तीनी जमीन पर इसराइली कब्जे पर रोक और मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच संयुक्त बयान को दिलचस्पी के साथ देखा और सराहना की। जॉर्डन और बहरीन ने भी समझौते का स्वागत किया है। जॉर्डन का कहना है कि अगर ये समझौता इसराइल को अपने कब्जे में ली गई जमीन पर फिलिस्तीनी देश को स्वीकार कराने में सफल होता है तो ये समझौता शांतिवादिता को आगे बढ़ा सकता है। बहरीन का कहना है कि यह समझौता इसराइली कार्रवाई की योजनाओं को रोकेगा और शांति की संभावना बढ़ाएगा। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस समझौते का स्वागत किया है और इसे शांति और सुरक्षा लाने वाला प्रयास बताया है।